तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। जो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, समझ लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करनी है। आगे की जो क्वेश्चन है वो भी हम आप सॉल्व करते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें सभी क्वेश्चंस में आपको 24th क्वेश्चन तक आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए आपको आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की वही यूज़ करनी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको राइट हैंड साइड को दिमाग में रखते हुए फिर इसमें अंदर चेंजेस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसके बराबर लाना है। तो ये जो राइट हैंड साइड है इसको आप दिमाग में रखो कि भाई यहाँ पर आपको आंसर क्या चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर देखो कि आप कैसे कैसे उसको बना सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस रो को प्लस करना है, किस रो को माइनस करना है, अगर मल्टीप्लाई करना है कहीं या प्लस करना है कहीं, सब कुछ आपको पता लग सकता है। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा ट्रिकी होता है, जिसको करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। अदरवाइज आपको ये तो पता चल ही जाएगा। यहाँ पर जैसे अब यहाँ दिख रहा है आपको 1 + a + b + c। अब ये आएगा कैसे? अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप इन तीनों कॉलम को प्लस कर दो 1 + a + b + c, तो आपके पास आपका जो रिजल्ट है ये वाला आ रहा है। एक जगह से आपने अगर पकड़ लिया, बाकी सब जगह भी वही चलता है। देखो कैसे, आपने ये पकड़ लिया कि भाई इन तीनों को आपको ऐड करना है, तो ऐड करते हैं हम। कॉलम 1 की जगह आ गया कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3। तो हमने इसको ऐड किया, ये आ गया 1 + a + b + c। यहाँ पर अगर तीनों को ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर भी बन रहा है 1 a b c, सारे आ रहे। अगले इसमें भी ऐड करोगे तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट आपके आ जाएंगे। जो कॉलम 2 और कॉलम 3 है उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने, उसको आप एज इट इज रखो। अब ये पता है आपको कि एक डिटर्मिनेंट में किसी कॉलम में या रो के अंदर अगर सारे एलिमेंट सेम आ जाए तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। तो ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा यहाँ से कॉमन निकल गया, तो इसको हमने निकाल दिया कॉमन। बचा कि आपके पास 1 1 1 b c 1 + b c b 1 + c। अब इसके आगे क्या करना है? एक्सपेंड अभी भी नहीं करना है। एक्सपेंड करने से पहले आपको कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ पर कम से कम 2 ज़ीरोज़ बना सको। और जब आपके पास ये 1 1 आ जाए ना, तो समझो कि आपका काम ऑलमोस्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 1 में से इस 1 को माइनस करते हैं। यानी इसमें से इसको माइनस करने का मतलब है कि आप ऐसे रो में माइनस कर रहे हो एक दूसरे को। तो आप यहाँ पर लगा दो रो 1 की जगह रो 1 - रो 2। ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आपके पास क्या आ गया 1 + a + b + c। और यहाँ पर देखो इसमें से इसको माइनस करोगे आ जाएगा 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b में से b तो माइनस हो गया, रह जाएगा -1। यहाँ पर c में से c माइनस करेंगे 0 आ गया। इधर देखो 1 1 + b c 1 b 1 + c। अब आपके पास रो 1 के अंदर देख रहे हो कि 2 ज़ीरोज़ आपकी बन गई। जब 2 ज़ीरो बन जाए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पूरा एक्सपेंड नहीं करना है। प्रॉपर्टीज हमने लगाई, प्रॉपर्टी लगा के हमने 2 ज़ीरोज़ बना ली। 2 ज़ीरोज़ बनाने के बाद फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको रो 1 से सॉल्व करेंगे। एक्सपेंड विद आप ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेंड विद रो 1, एक्सपेंड विद रो 1। तो ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी। जब डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करते हो तो ये वाली टर्म जो होती है इसका साइन हम चेंज कर देते हैं। आपको ध्यान होगा कि ये जो 4 टर्म होती है, ये अगर ये टर्म आप लेते हो तो इनके साइन हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 × दिस यानी 1 + c और दिस × दिस -c। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, और 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। और यही तो आपका आंसर है। तो 1 + a + b + c = में राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में भी देखो लगभग यही काम आपको करना है। यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, जो राइट हैंड साइड है वो आप ध्यान से देखो, उसमें चाहिए आपको k का स्क्वायर चाहिए। तो k का स्क्वायर तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ से बना नहीं पा रहे हैं। 3y + k इसको हम बना सकते हैं। 3y + कैसे, 1 2 3, इन तीनों y को ऐड करोगे 3y हो जाएगा, साथ में k आ जाएगा तो 3y + k हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी आपको यहीं से स्टार्ट करना है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर आप रो को ऐड कर देना तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी ऐड करोगे तो यहाँ पे 3y + k आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने ऐड किया, क्या आ गया आपके पास 3y + k। ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़।
यहाँ पर 3y प्लस के, यहाँ पर भी 3y प्लस के, इधर आ गया y प्लस के, y प्लस के। अब 3y प्लस के आपने कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद आपके पास यहाँ से बचा 1 1 1 y प्लस के, y प्लस के। अब फिर आप वही काम करो कि आप इसमें रो ऑपरेशन लगा दो। रो 1 की जगह आप कर दो रो 1 माइनस रो 2। यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3y प्लस में k, इधर से हो गया 1 माइनस 1 0, y में से इसको माइनस करोगे तो y से y माइनस हो जाएगा, बचेगा माइनस k। फिर ये 0 1 y प्लस k, y 1 y प्लस k। अब फिर से इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस में k। फिर इसका साइन चेंज करेंगे, k हो गया, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस k, बीच में माइनस साइन 1 इंटू में y से y कैंसिल, k को k से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर। और जो राइट हैंड साइड है उसको देखो ध्यान से, उसमें k स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, तो पहले लिख दे या बाद में लिख दे, क्या फ़र्क पड़ता है हमें तो आंसर चाहिए। हमारा आंसर यहाँ पर ये निकल गया 3y प्लस में k इंटू में k स्क्वायर। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि आपको किस तरह से इनकी आइडेंटिटीज़ ये यूज़ करनी है, प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करनी है डिटर्मिनेंट की, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस दिमाग आपको ये लगाना है कि भाई किस में क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप 18th क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पर आपको 2 डिटर्मिनेंट दिए हैं, दोनों को सेम के बराबर ही प्रूव करना है। तो 18th क्वेश्चन में कहता है डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 x y z y z z x एंड एक्स वाई। और दूसरा डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 1x x स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z एंड z स्क्वायर इक्वल्स टू में x माइनस y माइनस z एंड z माइनस x। तो यहाँ पर देखो आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको जब प्रूव करोगे तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के बराबर आप प्रूव कर दो। ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे उसमें किया था कि हम डिटर्मिनेंट को इस तरह से बराबर प्रूव कर दिया था। यहाँ पर मैं आपको इसको डायरेक्टली इसके बराबर प्रूव कर रहा हूँ और इसको भी इसी के बराबर प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम इसको लेके चलते हैं। इसको अगर हम उसके बराबर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में क्या x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स आ रहा है। तो x माइनस वाई आएगा जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, तो माइनस कर देते हैं, रो 1 की जगह आ जाएगा रो 1 माइनस रो 2। तो यहाँ से देखो 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स। साथ में देखो यहाँ y माइनस जेड भी है, z माइनस एक्स भी है। अगर मैं इसी स्टेप में दूसरा भी ऑपरेशन लगा दूँ, y में से z को माइनस कर दूँ, यानी रो 2 की जगह मैं कर दूँ रो 2 माइनस रो 3। देखिए आइडियल तो ये होता है कि अगर आप एक बार में एक ही ऑपरेशन लगाएं, लेकिन कई बार क्वेश्चन लंबे होते हैं तो एक बार में एक ऑपरेशन लगाने का मतलब है कि ये आपको स्टेप फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हो सकता है कि हम एक ही ऑपरेशन 2 ऑपरेशन एक ही स्टेप में लगा सकते हैं तो क्यों ना लगा दें, उससे आपका थोड़ा टाइम बचेगा। लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का, ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ कर दो, टाइम बचाने के चक्कर में क्वेश्चन ही अपना ख़राब कर लो। आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो हम यूज़ कर रहे हैं R1 को। R1 को जब आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर R1 के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे, कुछ भी चेंज हो, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो उस R1 को आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आप R1 माइनस R3 नहीं कर सकते, R1 माइनस R2 नहीं कर सकते, या R1 समथिंग कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो यहाँ पर आप चेंज कर रहे हो उसको आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, और आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और एक ही स्टेप में जब आप लगा रहे हो तो या तो आप उसको रो में लगाओ या कॉलम में लगाओ। ऐसा नहीं करना कि यहाँ रो में कर दिया और यहाँ कॉलम में कर दिया। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस R3 1 माइनस 1 0 y माइनस जेड, ये आ गया जेड एक्स माइनस एक्स वाई। लास्ट इसको नहीं आप चेंज कर सकते, 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नहीं लगाना उसमें। अब यहाँ से देखो कि क्या आप कॉमन निकाल सकते हो। पहले इस वाले इसमें देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने यहाँ से माइनस जेड कॉमन निकाल दिया तो ये x आपका पॉजिटिव हो गया और ये y यहाँ से जो बचा ये नेगेटिव हो गया। ऐसे यहाँ से हमने माइनस x कॉमन निकाल दिया तो y पॉजिटिव हो गया, z नेगेटिव हो गया। अब आप देखोगे तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो
क्या चीज़, x माइनस वाई रो 1 में से आप कॉमन निकाल सकते हो, y माइनस जेड रो 2 में से कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास बच जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ बच गया 0 1 माइनस जेड 0 1 माइनस एक्स 1 जेड एक्स वाई। अब आपके पास 2 जीरो देखो ऑलरेडी यहाँ पर बन गई, कुछ आपको स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप बन गई। अब इस वाले कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इनटू में 1। जब 1 को लोगे आप तो ये इस रो को छोड़ोगे, इस कॉलम को छोड़ोगे, 1 से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस जेड आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो गया, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इधर से देखो z प्लस में हो गया, पहले मैं उसको लिख देता हूँ फिर इसको लिख देता हूँ। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है आपकी वो बन गई। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर दो। अगर मैं इसका जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट है उसको भी मैं अगर लेके चलूँ तो वहाँ से भी मुझे सेम ही ये स्टेप फॉलो करने हैं, पहले स्टेप में ये दोनों ही फॉलो करने हैं। ठीक है, कैसे फॉलो करने हैं देखो, इस वाली टर्म को मैं मिटा देता हूँ अभी, सिर्फ आप इस पर ध्यान दो। यहाँ से यही ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ सेम दोनों में ऑपरेशन। क्या हो गया यहाँ से 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो 0 0 1, एक्स माइनस वाई, इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इधर आ जाएगा वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ये हो गया z और z स्क्वायर। अब यहाँ से आपने कॉमन निकाल दिया x माइनस वाई और y माइनस जेड। कॉमन निकालने के बाद 0 0 1 1 x प्लस वाई, 1 y प्लस जेड, z और z स्क्वायर। अब फिर से आपके पास ये 2 जीरो हैं तो इससे आप एक्सपेंड करोगे, तो एक्सपेंड करके आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड 1, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, y प्लस जेड, फिर माइनस साइन आएगा बीच में, x प्लस में y। अब यहाँ से देखो इस y से y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स बचेगा और यही आपका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर ऐसे दिया तो ऐसे कर दो, ऐसे दिया है तो ऐसे कर दो, दोनों से आपको आंसर सेम लाना है तो आंसर आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ का खेल है सारा बच्चों, प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह याद करो, राइट हैंड साइड को दिमाग में रखो कि आपको प्रूव क्या करना है, तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं इसने। फर्स्ट पार्ट में कहता है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है x y 1 और उसके बाद ये अल्फ़ा x1 अल्फ़ा बीटा 1। एक बार स्पेक्स लगा लूँगा, ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए। हाँ जी, अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x1, उसके बाद है फिर अल्फ़ा बीटा और 1। ये आपको प्रूव करना है किसके बराबर, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। सेकेंड पार्ट में लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में कहता है 1xy 1 x प्लस वाई वाई, एक्स प्लस वाई वाई, एक्स प्लस वाई एक्स एंड 1। इसको आपको प्रूव करना है एक्स वाई के बराबर। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको राइट हैंड साइड में इधर चाहिए x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फ़ा के लिए हम यहाँ पर रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देते हैं और x माइनस बीटा के लिए रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो x माइनस अल्फ़ा आ गया, y माइनस एक्स आ गया, इधर से 1 माइनस 1 0 हो गया, इधर से यहाँ पर ये 0 हो गया, x माइनस बीटा 1 माइनस 1 0, इधर से आ गया अल्फ़ा बीटा और 1। अब यहाँ से देखो कि आपके पास यहाँ से x माइनस अल्फ़ा ये तो बन गया, लेकिन x माइनस अल्फ़ा को आप कॉमन नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर y आ गया आपके पास में, तो इसलिए यहाँ से ये तो कॉमन तो निकलेगा नहीं। x माइनस बीटा यहाँ से ज़रूर कॉमन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो पहले हम x माइनस बीटा कॉमन निकाल लेते हैं।
और इधर से रह गया x माइनस अल्फ़ा, y माइनस एक्स 0 0, इधर से रह गया 1 0, अल्फ़ा बीटा और 1। अब इसको इसकी हेल्प से हम एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि 2 0 तो आपके बन ही गए, तो 2 0 बन गए, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लिया हमने, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x माइनस अल्फ़ा माइनस 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास अब क्या बच गया आंसर में, x माइनस बीटा बन गया और इधर से x माइनस अल्फ़ा बन गया। यही आपकी राइट हैंड साइड थी, वो आ गई। अगर हम इधर चले तो यहाँ पर अब देखो आपको प्रूव करना है एक्स वाई। अब यहाँ ना तो आप यहाँ माइनस कर सकते हो, ना आप यहाँ पर प्लस कर सकते हो, क्योंकि हमें एक्स वाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन में जब एक्स वाई दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करें यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली आप किसी को भी माइनस करो किसी को प्लस करो, उससे आपका ये आंसर तो बनना नहीं है, तो उसको छोड़ दो, आप सीधा इन दोनों पे फोकस करो कि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो इनको माइनस करेंगे तो एक 0 हमें मिल जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो दूसरी 0 भी हमें मिल जाएगी। तो 2 0 जब हमें मिल रही हैं डायरेक्टली, तो हम और पंगे में क्यों पड़े, R1 माइनस R2 कर दो सीधा 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस y बचेगा, इधर से 0 1 x प्लस वाई वाई 1 x प्लस वाई। रो 1 से सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर तो कुछ है नहीं, इसका साइन चेंज कर देंगे y, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई आ गया, फिर माइनस साइन, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे y, इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका एक्स वाई। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन आसान से क्वेश्चन ये तभी बनेंगे जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर आपको इसको इसके बराबर प्रूव करना है। यहाँ पर आपको चाहिए 4a² b² c²। अब यहाँ a² b² c² कैसे आएगा, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, जो पहली वाली रो है उसमें से आप a कॉमन निकाल सकते हो, दूसरी वाली रो में से आप b कॉमन निकाल सकते हो, तीसरी रो में से आप c कॉमन निकाल सकते हो। तो 3 बार तो ये आ गया, a आ गया, b आ गया और c आ गया। उसके बाद का बाद में देखते हैं, पहले हम a b c यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या रह गया, माइनस a रह गया, इधर b रह गया, इधर c रह गया, यहाँ से b कॉमन आएगा तो a माइनस b c, यहाँ से आ गया a b माइनस c। अब आप रो को छोड़ो, अब कॉलम पे आ जाओ। ठीक है, जहाँ हमें जैसा मतलब लगे हम वैसे काम कर लेंगे, लेकिन काम सही होना चाहिए। अब आप रो को छोड़ दो, कॉलम पे आ जाओ। कॉलम में भी देखो कॉमन निकल रहा है ना, ये यहाँ से a निकल गया, यहाँ से b निकल गया, यहाँ से c निकल गया, तो यानी एक बार a और आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, तो a² b² c² का तो काम बन गया। अब 4 रह गया, उसको भी ले आएंगे किसी तरीके से, -1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब ये 1 1 आ गए, तो अभी इस चक्कर में मत पड़ना कि यार डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, अब इसको 0 बना लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे। अब देखो रो 1 और रो 2 को आप ऐड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो रो 1 के अंदर हम ऐड कर देते हैं रो 1 प्लस में रो 2। तो बाहर a² b² c² है, तो उसको तो आप ऐसे ही लिखो। यहाँ से देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 और 1 2, बाकी एज इट इज़ रखो आप, बाकी को करने की या कोई ज़रूरत हमें नहीं है। रो 1 से एक्सपेंड करो, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 2 ले लेंगे एज इट इज़। तो ये रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिया, 1, बीच में माइनस साइन, ये आ गया -1, तो ये माइनस और एक माइनस पहले है तो +1 हो गया, यहाँ से आएगा 2 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4a² b² एंड c²। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 20 प्रूव कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, उस 21 के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों को सेम ही पार्ट के बराबर प्रूव करना है। अब वो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या आपको दिए हुए हैं देखिए। तो 21 में कहता है कि a² प्लस में 1, a² प्लस 1, ab ac ab b² प्लस 1 bc ac bc एंड c² प्लस 1 इज इक्वल्स टू a² प्लस 1 b² c² a² b² प्लस 1 c² a² b² c² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a² प्लस b² प्लस में c²। तीनों को आपको और इन दोनों डिटर्मिनेंट को इसके बराबर आपको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको चाहिए 1 प्लस a² प्लस में b²।
अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कहीं आपका डायरेक्टली बन नहीं रहा, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन थोड़ा कंपेरेटिवली आसान है, पहले इसको हम पहले आप इसको ही समझ लो। यहाँ पर देखेंगे, पहले इसको समझते हैं, बाद में मैं आपको इसको समझाऊंगा। यहाँ पर सीधा सीधा आपका बन रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों को आप ऐड कर दो तो कॉलम 1 आ जाएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो ये क्या बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए बन जाएगा और यहाँ पर भी ए बन गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये आ गया। इसको आप कॉमन निकाल दो, यहाँ से इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 1 1 1। अब देखो यहाँ पर आपके 1 1 बन गए, तो इन दोनों को आप माइनस कर दो, रो 1 माइनस रो 2, रो 1 माइनस रो 2, तो आपके पास ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आ गया 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1 0 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसको आप रो 1 से एक्सपेंड करोगे तो इस वाले एलिमेंट का हम साइन चेंज कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि इसका साइन चेंज करना है। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर, माइनस साइन आ जाएगा, 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक माइनस साइन का गड़बड़ हो रहा है आंसर में, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, -1 आ रहा है, ये -1 नहीं आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर किया देखो रो 1 माइनस रो 2, इसमें से इसको माइनस किया 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 आएगा, इधर से ये 0 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, पहले उल्टा कर दिया हमने, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करना था, तो ये आ गया आपके पास सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर। अब आप इसको कैंसिल करोगे, 1 बचेगा, 1 से आप इसको इनटू करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये वाला पार्ट आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा था कि यहाँ पर आप को इन तीनों कॉलम को प्लस कर दोगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। लेकिन अगर हम इस पार्ट की बात करें, इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पर ऐसा सीधा सीधा कुछ नहीं बन रहा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ से पहले हम ए कॉमन निकाल देते हैं। अब आप कहोगे कि ए कॉमन इनमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ए कॉमन निकाला हमने तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर यहाँ से ए बचा, यहाँ से बचा 1/a, क्योंकि 1 में तो कॉमन है नहीं ए, तो हम उसको कैसे लिख देंगे, 1/a लिख देंगे। यहाँ पर आ गया आपके पास b, इधर आ गया c, इस वाली रो में से b कॉमन निकाल दो। अब यहाँ से आ गया आपके पास b कॉमन निकाला तो यहाँ से a बचा, यहाँ से b प्लस 1/b, इधर से बच गया आपके पास c। अब यहाँ से आप देखोगे तो c कॉमन निकाल दो, तो यहाँ बच गया a b c प्लस 1/c। तो यहाँ से तो हमने कॉमन निकाल दिया। अब हम क्या करें, अब भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बन रहा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है जो बाकी से सबसे अलग है, अभी तक हमने नहीं करा। जो हमने कॉमन निकाला था उसको वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप कहोगे भाई कॉमन निकाला ही क्यों, जब वापस मल्टीप्लाई करना था तो कॉमन निकालने की ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत थी क्योंकि मैंने कॉमन जो निकाला है, मैंने रो में से कॉमन निकाला है, मैं मल्टीप्लाई इनको करने वाला हूँ कॉलम में। समझ में आ रही बात, हमने कॉमन निकाला रो में से, इस रो में से, इस रो में से, इस रो में से, मैं मल्टीप्लाई करूँगा इनको इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में। तो उससे आप देखो क्या चमत्कार होने वाला है। ए को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बी को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 1। अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप कंपेयर करो, क्या दोनों क्वेश्चन सेम बन गए। एक एक टर्म देख लो, सारी टर्म आपकी मैच कर जाएंगी। यानी जैसे हमने इसको प्रोसीड किया था, अब आप इसको ऐसे ही प्रोसीड आगे कर सकते हो और अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22।
इस क्वेश्चन में कहता है, यहाँ भी आपको दो पार्ट दिए हुए हैं, तो इन दोनों पार्ट को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करें? फर्स्ट पार्ट में कहता है ये 22, फर्स्ट पार्ट में है a प्लस बी प्लस सी। प्रॉपर्टी ध्यान रखते जाओ, प्रॉपर्टी लगाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। यहाँ पर ये है, ठीक है, माइनस बी इधर है, और जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में है एक्स पी एक्स क्यू क्यू एक्स। इसको प्रूव करना है x माइनस पी और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस में 2q स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना था 2a प्लस बी प्लस सी एंड c प्लस ए। तो अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर आप पहले देखो कि भाई a प्लस बी या b प्लस सी या c प्लस ए आपका कहीं और से बनता है या नहीं बनता है। तो अगर आप इसको इसके साथ ऐड करो, पूरा नहीं करना, ठीक है, पूरा नहीं कर रहे हम, इसको अगर हम इसके साथ ऐड करें तो c से c कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी आपका बन रहा है। यहाँ पर भी देखो c से c कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बन रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस a प्लस बी यहाँ से भी आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर देते हैं। तो इधर से बन गया c से c कैंसिल, a प्लस बी आ गया, इधर से भी c कैंसिल, a प्लस बी आ गया। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, माइनस दोनों में आ रहा है तो माइनस a प्लस बी कर देते हैं। अब क्या b प्लस सी या c प्लस ए भी बन रहा है। अब अगर मैं देखूँ इन दोनों को ऐड कर दूँ, कॉलम 2 इसी में लगा देते हैं हम दूसरा ऑपरेशन भी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में माइनस आ रहा है, माइनस ऐसे कॉमन निकाल दिया, a से a कट जाएगा, b प्लस सी आ गया, यहाँ भी a कट जाएगा, यहाँ से भी b प्लस सी आ गया, तो माइनस बी माइनस a और a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब देखो इसमें क्या करना है, a प्लस बी यहाँ से कॉमन आ गया, b प्लस सी यहाँ से कॉमन आ गया, a प्लस बी b प्लस सी कॉमन निकाल दो, 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस बी माइनस a और a प्लस बी प्लस सी। अब दो जीरोस बनानी है हमें, दो जीरो कहाँ से बना दे, अगर हम दोबारा से अब क्या करते हैं, फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ फिर ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने पर क्या बनेगा आपके पास, कॉलम 1 प्लस में कॉलम 2, जो बाहर आ गया आपके पास उसको तो एज इट इज़ रखा रहने दो। यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 0 बन गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे ये 0 आ गया। बाकी जो टर्म्स हैं उनको ऐसे रहने देते हैं। अब देखो कि इसको एक्सपेंड करते हैं हम विद कॉलम 2 और कॉलम 1। कॉलम 1 से करेंगे तो ये सेकंड एलिमेंट में यहाँ पर वैल्यू है, इस वैल्यू की जो इसका जो साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं, माइनस में लेना पड़ेगा इसे। तो a प्लस बी प्लस सी, यह आ जाएगा -2। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a माइनस बी माइनस सी, फिर माइनस साइन बीच में आएगा और ये हो गया -b। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस b बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी -2 माइनस a माइनस बी माइनस सी और प्लस b। अब ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये जो माइनस a आ रहा है माइनस सी आ रहा है, इसका माइनस b बाहर निकाल दो तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी 2 और a प्लस सी। अब यही तो हमारा आंसर है, थोड़े दूसरे तरीके से लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख दो इसे, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस सी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में भी आपको राइट हैंड साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आधा क्वेश्चन तो आपका वही सॉल्व कर देता है, अगर उसको आप समझ गए कि उसको कैसे लाना है तो आधा क्वेश्चन तो आपका वही सॉल्व हो गया। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में क्या, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है ना कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लगानी चाहिए, किस में किसको माइनस करें, किस में प्लस करें, वो आपको ये बता देगा। यहाँ कह रहा है एक्स माइनस पी, अब एक्स माइनस पी कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, माइनस कर दो, तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दो, क्या बन गया, देखो यहाँ से x माइनस पी माइनस एक्स, इधर आ गया 0 पी एक्स। बाकी जो दूसरी वाली टर्म है वो ऐसी कुछ बन नहीं रही, यहाँ से छोड़ो, उसे रहने दो। यहाँ से x माइनस पी कॉमन निकाल दो। अब x माइनस पी कॉमन निकालोगे, इधर 1 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, इसके साइन देखो उल्टे ना साइन इसके,
तो यहाँ से अगर आप x माइनस पी निकालोगे तो -1 बचेगा, ये 0 हो गया, p x q q q x। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो रो 2 की जगह मैं लिख लेता हूँ रो 2 प्लस में रो 1। रो 1 की जगह भी लिख सकता था, बात एक ही पड़ेगी, कैसे भी आप लिख लो। तो मैंने रो 2 की जगह लिखना है, तो रो 1 को कुछ नहीं चेंज करना। यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो गया, p प्लस एक्स, और यहाँ से q प्लस q 2q 0 q x। फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करो, x 1 आ गया यहाँ पर, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू में p प्लस एक्स माइनस साइन q इंटू में 2q। अब यहाँ पर देखो ये हो गया x माइनस पी, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे पी एक्स, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखो क्या यही है, एक्स स्क्वायर भी है, पी एक्स भी है, माइनस 2q स्क्वायर भी है, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 और देखते हैं 23 में क्या कहता है। 23 में कहता है कि भाई वाई प्लस जेड लॉकडाउन में नज़र हो गई कमज़ोर, चश्मा लग गया, नज़दीक की नज़र है कमज़ोर, तो नज़दीक के लिए कभी कभी चश्मा लगाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक बार एक एंट्री गलत कर दी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। y प्लस जेड एक्स प्लस वाई, उसके बाद है यहाँ पर x, इधर है y, इधर है z, z प्लस एक्स, y प्लस जेड, x प्लस वाई एंड z प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आपको प्रूव करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है इसमें कि आपको क्या यहाँ पर प्लस करना है, क्या यहाँ पर माइनस करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मेरे को लेके जाना पड़ेगा 9th क्लास में। अब कहोगे 9th क्लास या 12th क्लास का 12th में याद नहीं रहता, तो 9th क्लास का कैसे याद रहेगा सर? याद दिलाता हूँ मैं, नहीं याद रहेगा तो, क्योंकि जब तक आपको इसकी आइडेंटिटी वो याद नहीं आएगी तब तक आपको यहाँ से पता नहीं चल पाएगा कि आपको क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, सेकंड चैप्टर में आइडेंटिटीज़ थी एक, यही वाली आइडेंटिटी थी। ये किसके बराबर थी? ये थी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसे कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी, कुछ याद आ रही होगी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इसके बराबर आता है। तो अब हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास ये दोनों टर्म आ जाए। अगर ये दोनों टर्म आ गई आपके पास तो आपका आंसर भी आ गया, सीधी सी बात है। आप लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस एंड दिस। अभी तक याद नहीं थी, अब तो याद आ ही जाएगी। अब यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड देखो यहाँ से कैसे बनेगा, किस किस को आप ऐड करोगे कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड आ जाए। तो मेरे ख्याल से हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ऐसे 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 ऐड कर देते हैं। रो 1 प्लस में रो 2 प्लस में रो 3। तो रो 1 की जगह हमने लिखा रो 1 प्लस में रो 2 प्लस में रो 3। यहाँ से हो जाएगा x 2 बार आ जाएगा, कोई बात नहीं, y भी 2 बार आ रहा है, z भी 2 बार आ रहा है, इधर भी ऐसे आ जाएगा और इधर आ जाएगा खाली x प्लस वाई प्लस जेड। इधर हो गया आपके पास z प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, वाई एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स एंड जेड। अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड आप कॉमन निकाल दो। कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? आपके पास यहाँ 2 बच जाएगा क्योंकि 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी 2 आ गया, इधर 1 आ गया, हो गया ना काम आसान। अगर वो आइडेंटिटी हमें नहीं पता होती तो फिर भटकते रहते, भाई क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। अब आप क्या करो, 2 ज़ीरोज़ बनाने हैं। अब 2 ज़ीरोज़ बनाने के लिए आप क्या काम कर सकते हो, एक तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ। एक काम तो मेरा ये हो गया कि मैं लगा दूँ कॉलम 1 की जगह कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 माइनस 2 0 आ गया। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो z से z माइनस कट जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। इधर से x से x कट जाएगा, y माइनस जेड आ जाएगा।
इसको मैं ज़ीरो कैसे बनाऊं? अगर मैं इसी स्टेप में बनाना चाहता हूं, अगले बनाना चाहूँ अगले में ही बना सकता हूं, लेकिन क्योंकि हमें टाइम भी अपना सेव करना है तो मैं कॉलम 2 को ऐसे लिख लेता हूं, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 लिख सकते हैं ऐसे। आज की इस क्लास में हम पहली बार आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमने आइडेंटिटीज़ करी थी और सॉरी प्रॉपर्टीज़ करी थी इसकी, उसमें आपको मैंने बताया था कि आप किसी भी दूसरी कॉलम को या दूसरी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप जिस पर्टिकुलर कॉलम या रो को चेंज करना चाहते हो उसमें आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। याद आया? कुछ नहीं याद आया तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, एक व्यू और बढ़ा देना, ठीक है, लेकिन देख ज़रूर लेना। प्रॉपर्टी आपको सारी अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो अब हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसको मैं 2 बना रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे को जो 2 ज़ीरो चाहिए थी वो दूसरी ज़ीरो मुझे यहाँ मिल जाएगी। इधर हो जाएगा 2y, तो y प्लस जेड में से आपको माइनस करना है 2y को, तो क्या बन जाएगा आपके पास? z माइनस वाई आ जाएगा। ये ऐसे ही यहाँ से इसमें से हम इसको माइनस करना चाहते हैं, इसके डबल को, तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस जेड। यहाँ पर सेम रहेगा, 2 ज़ीरोस बन गई, रो 1 से अब एक्सपेंड कर देते हैं। अब रो 1 से एक्सपेंड करेंगे आपके पास, तो बाहर आपके पास है भी x प्लस वाई प्लस जेड, और रो 1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है मुझे यहाँ 1, ठीक है। इस रो को छोड़ देते हैं, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, x माइनस वाई इंटू में x माइनस जेड, माइनस साइन, यहाँ आ जाएगा y माइनस जेड इंटू में z माइनस वाई, y माइनस जेड इंटू में z माइनस वाई। देखो अब क्या बनता है। अब ये हमारा बन जाना चाहिए, ये नहीं बना तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई या वाई एक्स कुछ भी लिख लो, प्लस में वाई जेड, माइनस साइन, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस में वाई जेड। इसकी ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस में वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। तो यहाँ से अब आपके पास बनी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, इधर से आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये आ गया। और देखो यहाँ से इस वाई जेड से वाई जेड जो है कैंसिल हो गया ये वाला, तो क्या बचा आपके पास? माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड कुछ भी लिख लो, बन गया आपके पास आइडेंटिटी। सेम आ गया हमारे पास ये। तो आपको अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना है तो मल्टीप्लाई करके दिखा दो, बारी बारी से एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, वाई से इसको मल्टीप्लाई करो, जेड से इसको मल्टीप्लाई करो, ये अब लंबा काम हो जाएगा। या सीधा आप आइडेंटिटी याद रखो कि भाई ये इसके बराबर होती है, यूजिंग आइडेंटिटी दिस, आंसर आ गया आपका दिस। इस तरह से आप लिख के दिखा दो कि भाई ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, डिटरमिनेंट है, आपको इसके बराबर प्रूव करना है। तो फिर आप राइट हैंड साइड को देखो, a प्लस बी माइनस सी कहाँ से बन रहा है? देखो यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो बन रहा है ना a प्लस बी माइनस सी, यहाँ से बनेगा तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ बनेगा, चिंता मत करो। b प्लस सी माइनस a, यहाँ पर b प्लस सी देखो इन दोनों से ऐड करने पर बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉलम 1 को ले लेते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, और कॉलम 2 को भी चेंज कर देते हैं, कॉलम 2 प्लस में कॉलम 3, a प्लस बी माइनस सी बन गया। इसमें आप इसको ऐड करोगे तो a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर भी सेम बन रहा है। यहाँ पर ऐड करेंगे तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, या आ जाएगा 0। यहाँ से जब इन दोनों को ऐड करोगे तो b से b कट गया और c से c कट गया, यानी यहाँ आ गया 0, b प्लस सी माइनस a। यहाँ से देखो b प्लस सी माइनस a, तो दोनों बन गए हमारे, तो ये बड़ा काम आसान हो गया हमारा। अब यहाँ से इसको कॉमन निकाल दो, यहाँ से इसको कॉमन निकाल दो, a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ से आ गया b प्लस सी माइनस a, यहाँ रहेगा 1 1 0 0 1 1 c माइनस बी c माइनस a एंड c। तो यहाँ पर एक जीरो, इस रो के कॉलम के अंदर एक ही जीरो है, इस रो के अंदर भी एक जीरो है, दूसरी बना लेनी है। ये दोनों जीरो अलग अलग रो में अलग अलग कॉलम में आ रही, एक रो या एक कॉलम में होनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल क्या, इन दोनों को आप माइनस कर दो। तो रो 2 की जगह लिख देते हैं हम रो 2 माइनस रो 1। क्या आएगा आपके पास? बाहर वाला तो एज इट इज़ आप लिखो, यहाँ से आ गया आपके पास, हम फर्स्ट रो में चेंज नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, जिसको आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो उसी में लिखना, ध्यान रखना। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे, सी में से सी माइनस हो गया, ख़त्म। माइनस ए और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस में बी, 0 1 और सी। एक्सपेंड कर दो फर्स्ट कॉलम से, वन आ गया। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी, फिर माइनस साइन, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए प्लस बी। देखो आपका आंसर आता है नहीं आता, तो b प्लस में c माइनस ए यहाँ पर आ गया। ये ब्रैकेट है, c है, c नहीं है ये, तो इसकी ब्रैकेट आप खोलोगे तो c प्लस में a माइनस b। तो इसको थोड़ा सा ज़रा अच्छे से तरीके से ऐसे लिख दे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लिखा ही हुआ है। a प्लस बी माइनस सी आ गया, b प्लस सी माइनस आ गया, c प्लस ए माइनस बी भी आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 25 हो रहता है हमारा इसका एक्सरसाइज का, उसको और फिनिश करते हैं फटाफट। तो आई होप आपको समझ में आ रही हुई एक्सरसाइज की करना क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। तो सॉल्व फॉर x लिखा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट आपको दिया है यहाँ पर 3x माइनस 8, 3 3 3 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। और इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, दोनों पार्ट लगभग एक ही तरीके से हम करेंगे। 3 5 2 x प्लस 2 5 2 3 x प्लस 4। अब यहाँ से देखो कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या माइनस करना चाहिए, क्या हमें प्लस करना चाहिए। तो अगर हम इन तीनों को आपस में ऐड कर दें, यहाँ पर देखो तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पर टर्म सेम है तो सारा कुछ सेम ही आएगा और वो हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 की जगह कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो 3x तो ये है ही, यहाँ से 3 3 6 हो गया और यहाँ से माइनस 8 हो गया, यानी 3x माइनस 2 हो गया। इधर भी यही आना है, इधर भी यही आना है। यहाँ पर आप एज इट इज़ रखो, इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2 यहाँ से आ गया कॉमन आपका, बचा क्या यहाँ से 1 1 1। अब 2 0 बनाओ और इसको सिंप्लीफाई कर दो। 2 0 कहाँ से बनेंगे, इन दोनों को आप माइनस कर दो, यानी रो 1 की जगह आप कर दो रो 1 माइनस रो 2। तो ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा। इधर से देखो 0 हो गया, 3 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस 3x हो गया, एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 8 11। ये 0 हो गया, 1 3x माइनस 8 माइनस 3 सॉरी प्लस 3 1 3 3x माइनस 8। अब क्या करो, आपके पास 2 0 बन गई, तो इस वाले रो से इसको एक्सपेंड कर दो। तो इस रो से इसको एक्सपेंड करेंगे तो बाहर वाली जो टर्म है ये तो आप ऐसे कैसे लिखोगे, तो यहाँ से माइनस साइन हम लेंगे, तो इधर से आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 3x प्लस में 11। ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 8, फिर माइनस साइन करेंगे 1 इंटू में 3 3 आ गया, इक्वल्स टू में 0। तो ये आ गया 3x माइनस 2। इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो 3x माइनस 11 हो गया। यहाँ से आप करोगे तो ये भी 3x माइनस 11 हो गया। तो आपके पास ये 3 फैक्टर आ गए। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 2/3 आ जाएगी, यहाँ से निकालोगे 11/3 आ जाएगी, और यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से भी 11/3 आ जाएगी। इस तरह से x की 3 वैल्यू आ जाएंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से करना है, आई थिंक आप लोग कर भी सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो, और अगर हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर यहाँ से आप फिर सीखो। अब यहाँ पर भी मैं इन तीनों को अगर ऐड करूँ तो देखो 5 3 8 और 1 9। यहाँ से भी देखो, यहाँ पर ये सेम बनेगा, यहाँ से सेम बनेगा। तो सेम प्रोसेस स्टार्ट करो, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ये हो जाएगा x प्लस में 9, यहाँ भी आ जाएगा x प्लस में 9, यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 9। 3 5 x प्लस 2 5 3 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेम वही प्रोसीजर, x प्लस 9 कॉमन निकाल दो, 1 1 1 3 5 x प्लस 2 5 3 x प्लस 4।
फिर वही काम करो, आप R1 में से R2 माइनस कर दो, फिर से 2 0 बनाओ, सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x प्लस में 9 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा -x और 3 - 2 करेंगे 1, ये 0 हो गया 1, x प्लस 2 5 1 3 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये वाला फैक्टर आपका एक हो गया। उसको सॉल्व करते हैं कॉलम रो 1 से, फिर इसका साइन चेंज करेंगे -x प्लस 1। अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 से इसको मल्टीप्लाई, x प्लस 4 -5, x प्लस में 9, इस माइनस को फिर यहाँ शिफ्ट कर दो आप, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर -x प्लस 1 था, -x, माइनस को शिफ्ट करोगे तो x -1 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा आपके पास ये भी x -1, तो यहाँ से x की वैल्यू -9 आ जाएगी, इधर से 1 आ गई और इधर से भी 1 आ गई, तो ये 3 वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम ये एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन है अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ये समझ लो कि डिटरमिनेंट आपका 50% ख़त्म हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।